कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में अभय मुद्रा शब्द का जिक्र किया। क्या होता है अभय मुद्रा? इसके पीछे की कहानी बड़ी लंबी है। दरअसल गायत्री की 32 मुद्राओं में से एक अभय मुद्रा सुर्खियों में है। इस मुद्रा का जिक्र कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी को लोकसभा में घेरने के लिए किया। वैसे भारतीय परंपरा में यह मुद्रा पूरा वैदिक काल से प्रचलन में है। पहले ये मुद्रा योगाभ्यास में इस्तेमाल होती थी, लेकिन भय का हरण करने वाली इस मुद्रा का इस्तेमाल आशीर्वाद के लिए लगातार होता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं, कांग्रेस का चुनाव निशान इस मुद्रा से सीधा कनेक्टेड है। अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस ने इसी मुद्रा को अपने चुनाव निशान के रूप में अडॉप्ट किया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल कांग्रेस जब देश के पहले चुनाव मैदान में आई तो उसे चुनाव निशान 2 बैलों की जोड़ी मिला। इसी चुनाव निशान पर पंडित नेहरू जीतकर प्रधानमंत्री बने। 1969 में लोकसभा चुनावों तक कांग्रेस का चुनाव निशान यही रहा। इस बीच 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक हुई और कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में हो गई। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को बर्खास्त करते हुए कांग्रेस आर नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव निशान गाय बछड़ा दिया। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इसी चुनाव निशान के साथ मैदान में उतरी। 1977 में वो इसी चुनाव निशान को आगे कर जनता की अदालत में पहुंची। हालांकि 77 में पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद इंदिरा गांधी ने पार्टी का चुनाव निशान हाथ का पंजा बनाया। उस वक्त से यही निशान कांग्रेस की पहचान है। इसका किस्सा देवराहा बाबा से भी जुड़ा है। आखिर हाथ का पंजा को ही इंदिरा गांधी ने क्यों चुना, इसके पीछे भी रोचक कहानी है। दरअसल 77 की हार के बाद कांग्रेस से सत्ता छिन गई। इससे इंदिरा गांधी टूट गई। उन दिनों देवरिया के मईल गांव में आश्रम बनाकर एक मचान पर रह रहे प्रख्यात संत देवराहा बाबा की ख्याति देश में ही नहीं विदेशों में भी थी। उन दिनों किसी ने इंदिरा गांधी को देवराहा बाबा से मिलने की सलाह दी। इस सलाह को मानते हुए इंदिरा मईल गांव पहुंची और देवराहा बाबा के दर्शन किए। चूंकि देवराहा बाबा अपने श्रद्धालुओं को पैरों से आशीर्वाद देते थे, लेकिन इंदिरा गांधी को उन्होंने अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिया। उस समय तो इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आया, लेकिन जब लोगों ने उन्हें बताया कि ऐसे पहली बार हुआ है कि देवराहा बाबा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, तो इंदिरा गांधी उसे अपना सौभाग्य माना। उन्होंने उसी समय हाथ के पंजे को अपना चुनाव निशान बनाने का फैसला किया। इसके बाद अगला लोकसभा चुनाव जब 1980 में हुआ तो इंदिरा गांधी हाथ का पंजा निशान से चुनाव के मैदान में उतरी और भारी बहुमत से जीतकर फिर प्रधानमंत्री बनी। तब से यही चुनाव निशान कांग्रेस की पहचान है। 80 के बाद कांग्रेस पार्टी सभी चुनावों में इसी चुनाव निशान के साथ मैदान में उतरी है। राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए इस मुद्रा का विधिवत जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने इस मुद्रा का महत्व भी समझाया। दरअसल इस मुद्रा के अभ्यास से मन का वहम खत्म होता है, डर भय से मुक्ति मिलती है और दिमाग लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।